सवेरा कौन है? अब्दुल्ला साहब। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, आइए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, माजरत चाहता हूँ बगैर इत्तला दिए आने के लिए। आइए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सुमैया साहिबा, जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। एलिफ की इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप एलिफ की माँ हैं और बतौर माँ मैं आपके गुस्से और आपके रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझें। एलिफ बिल्कुल बेकसूर है। मुख्तसर ये कि आपकी बेटी घर तोड़ने वाली नहीं है। फिर वो है क्या? मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या आपका घर बर्बाद नहीं हुआ? जी बिल्कुल, मेरा घर जो टूटा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, एलिफ नहीं। मेरा घर टूटने का सबब सिर्फ मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे जरा सा भी शक नहीं कि आप उन्हें माली तौर पर कतन कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन आपने सबको जज्बाती तौर पर तोड़ डाला। जी ये मेरा गुनाह है। देखिए अब्दुल्ला साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे एक बात कही थी। मरियम साहिबा बार बार हमारे घर आती हैं और बगैर किसी झिझक और शर्म के मेरी बेटी को इल्जाम देती हैं, और इस चीज का बढ़ावा आपका रवैया है। यकीन कीजिए सुमैया साहिबा, यहाँ इल्जाम देने की कोई बात ही नहीं। फिर इसको आप क्या कहेंगे? कोई दलील है आपके पास? माना मेरी बेटी जवान है, हसीन है, लेकिन आपको ये सब जेब नहीं देता, खास तौर पर इस उम्र में। सुमैया साहिबा, बदकिस्मती से हम एक ही खानदान है, हमें वक्तन फवक्तन इकट्ठा होना ही पड़ता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मरियम साहिबा की बात सही साबित ना हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाकर खुद उनसे बात करूं। मेरा सारा मसला सिर्फ अपनी बच्ची की हिफाजत है। सुमैया साहिबा, एलिफ साहिबा को किसी तौर किसी से हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, मुझसे तो हरगिज नहीं। इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। अगर आप अपनी पूरी कोशिश करें कि कोई गलतफहमी पैदा ना हो तो बहुत अच्छा होगा। बेशक चाहे कुछ ना भी हो, सिर्फ ये सोचना ही काफी है। लोग कहते हैं कि आप मर्द हैं, ये तो हाथों का मैल है, लेकिन ये सब मेरी बेटी पर गुजर रहा है। जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। एलिफ को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं, वो कोई मुजरिम नहीं है। आपने कहा था कुछ नहीं होगा। जी हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आप अपनी बात के पक्के नहीं निकले। फिर मुझे बताइए कि मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूं? सुमैया साहिबा, एलिफ इस वक्त उदास है, खुद को कसूरवार समझ रही है। मैं कह चुका हूँ सारा कसूर सिर्फ मेरा है। जी हाँ, आप सही हैं। शायद पहली बार आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई ये सब आपकी गलती है, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं होती। ये सब मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरी बेटी जल गई। वो ये नहीं देख पा रही क्योंकि वो नासमझ है। एलिफ को कभी भी उदास होने की जरूरत नहीं, खासकर मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत समझदार है, वो अच्छी तरह जानती है क्या सही है और क्या गलत है। एलिफ की वो जुर्रत जिसे आप समझ नहीं पा रहे, और उसी की वजह से आप उसे इज्जत भी नहीं दे रहे। उस बेचारी ने तो सिर्फ अपने दिल की सुनी और मुझ पर एतमाद किया कि मैं उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आपको ये खुशी नसीब हो। खुदा हाफिज। चलें, खुदा हाफिज। अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब अब्दुल्ला साहब अब जा रहे हैं। ज़ैनब साहिबा, कम से कम आप तो अपनी बहन से यूं मुंह ना मोड़े। खुदा हाफिज।